अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज ज़रा डिफरेंट शो है और वो इसलिए कि आज हम ज़रा कनाडा और फिर बिलख़ुसूस कैलगरी के हवाले से बात करेंगे। आपको मालूम है कि कनाडा की जो खूबसूरती है ना, वो उसके मल्टीकल्चरलिज़्म में है और इसी तनव्वुर में ये जो डाइवर्सिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी भी अपनी जो तारीख़ है, उसकी जो सकाफ़त है और उसकी जो रवायात हैं, उनके साथ एक अहम बल्कि बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही है। इसी हवाले से इस हफ्ते कैलगरी में एक होने जा रहा है मुस्लिम हेरिटेज डे फेस्टिवल। ये पहले भी होता रहा है और इस दफ़ा भी हो रहा है। ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, जहाँ मुख्तलिफ मुस्लिम जो सकाफ़तें हैं, खाने हैं, फ़नून हैं, उनकी रवायात हैं, एक ही जगह नज़र आती हैं। लेकिन सवाल सिर्फ़ ये नहीं है कि मेले में क्या होगा, असल सवाल ये है कि क्या ये फेस्टिवल जो है, ये कैलगरी के मुसलमानों और पूरे जो इस मुआशरे के दरमियान जो एक पुल है, क्या उसका रोल प्ले कर सकेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज हमारे साथ इस इवेंट के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, वो मौजूद हैं। उनसे ज़रा जानते हैं कि इस फेस्टिवल का मकसद क्या है? इस साल क्या नया है, कोई एनीथिंग न्यू और इसका कैलगरी की कम्युनिटी पर हकीकी इम्पैक्ट जो है, वो क्या होगा? हमारे साथ मौजूद हैं रेहान भाई और ये इकना के साथ रिलेटेड हैं और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हसन। हसन जो भी हैं ये भी इकना का जो यहाँ पे जो ये जो फेस्टिवल हो रहा है उसके बड़े रूहे रवां हैं और इस दोनों भाई जो हमारे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं रेहान भाई आपसे पूछूंगा कि एक तो ये कि थोड़ा-सा इकना का हमें थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवा दें कि इकना क्या है, क्या कर रही है? और साथ ही ये भी बता दें कि ये जो मुस्लिम हेरिटेज डे है, ये क्या है और इसका मकसद क्या है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया एंड अस्सलाम वालेकुम सुनने वालों को वालेकुम और ये बहुत शुक्रिया आपके तवज्जुह से हम जो अपना मैसेज है अपनी कम्युनिटी को आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो मैं इकरा का तारुफ आपको इस तरह रखूंगा कि तकरीबन ये 1986 में जो कुछ स्टूडेंट पाकिस्तान से और इंडिया से पढ़ने यहाँ नॉर्थ अमेरिका आए, तो हुँ, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि यहाँ जो कुछ हमारी ऐसी शनाख्त होनी चाहिए या हमारे अंदर हमारी एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ और एक बाहमी रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि जिस वेस्ट कल्चर में अब आए, कहीं ऐसा ना हो कि जो हुँ, हमारा जो बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट है मज़हब का, वो ख़त्म होके रह जाए या खो जाए उसमें। तो हुँ, उसको समझते हुए कुछ लोगों ने इसको मतलब है कि एक ग्रुप की शक्ल बनाया और उसमें मिल के कॉन्सेप्ट यही था कि इस्लाम के साथ कनेक्टेड रहें, कुरान के साथ उसका ताल्लुक बिल्कुल मज़बूत रहे और हुँ, इबादत को मतलब है कि सही तरीके से करें और अपना जो इस्लामिक जो फेस है, वो जो है माशरे को दिखा सकें। तो ये हुँ, बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट थे, उसकी वजह से ये जो है इकना का जो है वजूद 1986 में वजूद आया हुँ, रखा गया। अच्छा, उस वक़्त कनाडा जो है एक चैप्टर के तौर पे था और वो पूरे नॉर्थ अमेरिका को कवर करता हुँ। था इकना। तो जैसे-जैसे न्यूयॉर्क में था ना उनका? जी, बिल्कुल। हुँ, जैसे-जैसे वक़्त बढ़ता गया और लोग मज़ीद इसके साथ इस काफ़िले का हिस्सा बनते गए और मज़ीद लोग इसके आते गए, इसी तरह जो उसकी एक्टिविटीज़ भी बढ़ती गईं और तंज़ीमी स्ट्रक्चर भी बड़ा हो गया। हुँ, और चूँकि कनाडा एक डिफरेंट कंट्री है, इसके यहाँ के डिफरेंट लॉज़ हैं, तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कुछ अरसे के बाद कि कनाडा का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, यानी कि डिफरेंट एक कनाडा जो है एक डिफरेंट आइडेंटिटी के नाम से होगी। हुँ, उसका भी बेसिकली मकसद यही था कि हम मुस्लिम को जो मुस्लिम्स हैं यहाँ पर कनाडा के अंदर उनको ऑर्गेनाइज़ करें, उनके साथ बाहमी ताल्लुक़ रखें और उनके अंदर जो उनकी एजुकेशन का ख़्याल करें या उनकी जो हुँ, सोसाइटी है उसको। और हुँ, बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि माशरे के अंदर यानी कि कैनेडियन माशरे के अंदर मुस्लिम फेस को जो है, जो कि एक उस वक़्त एक अजीब या एक अजनबी फेस था या अजनबी नाम हाँ, था मुसलमान को, हाँ, उसको हाँ, सही तरीके से यानी कि उसका असल चेहरा उसको दिखा सके। तो ये वो कॉन्सेप्ट था जिसको हम लेके आगे चलते रहे और उसके साथ-साथ जो है हमारे इस तंज़ीम के अंदर जो है फिर उसके अंदर भी ग्रोथ हुई, तो उसके अंदर हमने डिफरेंट शोबाजात बनाए जिसमें कुछ हुँ, शोबाजात हैं जिसका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। जी, जैसे जी, रिलीफ़, इतना रिलीफ़ का हाँ, हमने एक शोबा बनाया ताकि वो रिलीफ़ का काम ना सिर्फ़ कनाडा के अंदर बल्कि आउट ऑफ कनाडा यानी कि दूसरी कंट्रीज़ में भी जहाँ पर रिलीफ़ की ज़रूरत हो, वो वहाँ पर उनको सर्व किया जा सके। इसके साथ-साथ हमने यहाँ एक अपनी दूसरी एक विंग बनाई जो जिसको इकना सिस्टर के नाम से हम हुँ, जानते हैं। इसी तरह यूथ की जो ऑर्गेनाइज़ेशन थी उसको वाईएम के नाम से इकना वाईएम ब्रदर्स के नाम से हमने हुँ, हुँ, एक विंग बनाया और इसी तरह एक इकना वाईएम सिस्टर के नाम से एक यूथ बनाया। हुँ, यूथ का एक विंग बनाया। तो इस तरह ठीक, हमारे पास 4 विंग हो गए, इकना ब्रदर्स,
एक ना सिस्टर, एक ना वाईएम सिस्टर, एक ना वाईएम ब्रदर। तो ये 4 विंग हो गए और शोभा जात में सबसे मेन जो है वो हमारा जो है फूड एक ना रिलीफ का वर्क है जिसमें फूड आता है और उसके साथ रिलीफ का वर्क जो कि हम इनसाइड कनाडा और आउटसाइड कनाडा हम लोगों को और उनको सर्व करते हैं। तो ये इकना का बेसिकली कॉन्सेप्ट था और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम आज तक काम कर रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा, इसी के साथ चूंकि रिलेटेड है आपका ये जो फेस्टिवल है, जो मुस्लिम हेरिटेज डे की फेस्टिवल है, ये इसका भी थोड़ा सा बता दें, फिर मैं हसन की तरफ आता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि इसमें आगे फिर हम कैसे बढ़ेंगे। रेहान भाई, इसका भी थोड़ा सा बताते चले जाएंगे, ये कब से शुरू हुआ हुआ है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? जी बिल्कुल। ये जो MHD मुस्लिम हेरिटेज डे है, बेसिकली हेरिटेज का जो महीना है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अक्टूबर का लॉ पास करके उसमें अक्टूबर को मुस्लिम हेरिटेज डे का महीना करार दिया। लेकिन क्योंकि बाहर अक्टूबर में यहाँ वेदर हार्श होता है तो वो बाहर कुछ एक्टिविटीज कम होती हैं, तो उस वक्त कुछ लोगों ने तकरीबन ये 2008 की बात है जब ये पहला एक कॉन्सेप्ट आया था कि हमें कुछ एक दावा का एक एक्टिविटी करनी चाहिए जिसमें हम मतलब है कि जो लोग नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको हम कुछ लिटरेचर देंगे। तो ये 2008 में बेसिकली ये पहला एक मुस्लिम हेरिटेज के नाम से एक पहली एक्टिविटी की गई जिसमें एक टेंट लगाया गया और उसमें टेबल और कुछ फ्लायर्स और वगैरह लेकर आए गए। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसको रिपीट किया गया उसी में इसी तरह का सेटअप करके। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक टेंट से 2 टेंट और 3 टेंट होते गए। फिर ये फिर 2016 में हमें बड़ी अचीवमेंट ये मिली कि सिटी ने हमें एक ओलंपिक प्लाजा की एक जगह असाइन कर दी कि आप यहाँ अपनी एक्टिविटीज को यहाँ करें। और वो ऐसे एक पब्लिक एरिया था जहाँ पर पब्लिक का बहुत ज्यादा आना जाना था, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वहाँ नॉन मुस्लिम तक बहुत इजीली हम पहुंच। तो उसको हमने थोड़ा सा बड़े लेवल पे उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। बड़ा लेवल उस वक्त ये होता था 2016 में, अगर मुझे याद है कि हमने तकरीबन 8 से 9 टेंट लगाए थे। वो एक हमारा बहुत बड़ा एक शो था कि जिसमें हम मतलब है कि उसमें हम मुस्लिम सकाफत को और उसमें हम अपने मुस्लिम कल्चर को, उसमें फूड को, लिबास को, उसको में हम अगर कर सके। अच्छा, उसमें उस वक्त स्टार्टिंग में जिसको हम बड़ा कह रहे थे, मतलब कि 2016 में उस वक्त सिर्फ 2 कम्युनिटी या 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज के लोग मोस्टली थे, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के लोग ज्यादा थे। तो ये एक बेसिकली एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक एज मिला वहां से स्टार्ट लेने का। फिर सिटी ने हमें हर साल जो है वो जगह हमें ऑफर करते रहे और अगस्त के महीने में हमने एक तीसरा जो हफ्ता अगस्त का है हर साल, वो हमने इसको फिक्स कर लिया कि वो हम उसमें मुस्लिम हेरिटेज डे बनाएंगे। इसी तरह उसका वक्त गुजरता गया। 2017, 18, 19, 20 में थोड़ा सा डाउन हुआ क्योंकि वो कोविड की वजह से थोड़ी सी हमें रोकना पड़ा। लेकिन इस 21 में जो है वो बिल्कुल एक माइंड ब्लोइंग हमने एक अरेंजमेंट की और उसमें जो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि यहाँ जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थी उनसे कांटेक्ट किया गया और उनको इसमें इनवाइट किया गया कि आप एज अ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन प्लस मुस्लिम कंट्री अपने कल्चर को भी यहाँ पर आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं। वो जो 2022 और 23 में जो एक्टिविटीज हुई वो बहुत ज्यादा बड़ी थी और वो तकरीबन हम अपने स्टॉल को तकरीबन 12 या 15 से उठा के फिर तकरीबन 35 तक लेके गए, जो कि एक बहुत बड़ा शो था। और उसमें हमारे पास तकरीबन 10,000 लोगों ने उस वक्त वहाँ विजिट किया और उसमें हमने बाहर से डिफरेंट गेस्ट को बुलाया जो कि बहुत नोन स्कॉलर्स थे और उनको यहाँ पर इनवाइट किया और बच्चों की काफी एक्टिविटीज की। उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। चलें, इसमें मैं वापस आता हूँ आपके पास। और हसन, आप जरा मुझे बताएं कि आपका क्या रोल है इसमें, आप क्या कर रहे हैं? एक तो ये मुझे आपने बताया प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि आप भी हमारी तरह मीडिया के साथ अटैच्ड हैं और जो इकना का मीडिया विंग है उसको आप देख रहे हैं। इसके अलावा क्या कर रहे हैं? और साथ ये भी बताएं कि ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे हो रहा है, और दूसरा ये भी बताएं कि ये पहले भी होता रहा है, इस साल इसमें आप क्या चीज़ें जो हैं वो मज़ीद इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? कल्चरल रिप्रेजेंटेशन किस तरह की होगी, प्रोग्राम्स वगैरह किस तरह के होंगे, शुरका में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें कोई तब्दीली होगी, एक्टिविटीज़ कैसी चलेंगी, डाइवर्स किस्म की होंगी, क्या होगा, ये थोड़ा सा हमें बताएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके वेन्यू से मैं शुरू करूँगा कि जैसे कि रेहान भाई ने बताया कि पहले ओलंपिक प्लाजा में होता था, फिर 2024 के बाद से ओलंपिक प्लाजा में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है
तो लास्ट ईयर 2025 का हमने किया काउबॉयज पार्क में, जो कि डाउनटाउन में है लेकिन वेस्ट एंड पे है, तो थोड़ा वहाँ पे पब्लिक का इतना आना जाना नहीं है। इस साल जो हो रहा है वो हो रहा है ओकलेव प्लाजा पे, जो कि एक नया पार्क नुमा प्लाजा बनाया है सिटी ने, और वो इसी मकसद के लिए बनाया है कि वहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ कम्युनिटीज अपने फेस्टिवल्स कर सकें। तो और वो ये बिल्कुल पिछले वाले से बड़ा है या छोटा है? ये साइज में छोटा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो मकसद है नॉन मुस्लिम्स को टारगेट करना, तो यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, देखिए मैं इसलिए क्योंकि पूछ रहा हूँ कि आपने मैं देख रहा था आपके पोस्टर के ऊपर कि 30,000 आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों की जी अटेंडेंस, तो जी उसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30,000, तो वो इजीली मैनेज हो जाएगा वहाँ पे? जी इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि ये 30,000 जो है वॉकिंग ट्रैफिक होता है, तो लोग जो भी डाउनटाउन में आ रहे होते हैं या जो भी बो रिवर के साथ वॉकिंग ट्रेल्स पे लोग घूम रहे होते हैं, और कैलगरी में तकरीबन 7% मुस्लिम कम्युनिटी है, तो ये सारे लोग मिला के ये कैलगरी का सबसे बड़ा मुस्लिम इवेंट होता है, तो इसमें हम बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं कि 30,000 से ज़्यादा लोग आएंगे। तो गुड। उसके अलावा जो है इसमें जो है इस साल की एक्टिविटीज जो हैं वो पिछले साल हमने पेटिंग जू नहीं था, तो इस साल हम पेटिंग जू लेके आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए जो है वो गोट्स और बनीज और डक्स और एक अदर शायद लामा भी आ रहा है, तो बच्चों अच्छा के लिए जी। एक अट्रैक्टिव चीज़ है। उसके अलावा मुख्तलिफ गेम्स हैं, जिसमें जंपिंग कैसल है, वो एक फुटबॉल डार्ट है, और फेस्टिवल्स में जो इस तरह गेम्स होते हैं वो हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इस साल जो है वो एक वर्ल्ड रिनाउंड नशीद आर्टिस्ट हैं सैयद, हम्म, उनका SIEDD उनका जो है वो स्टेज नेम है, तो वो हाँ, उनके मिलियंस ऑफ व्यूज और वाह, प्लेज हैं स्पॉटिफाई पे, तो माशाल्लाह। जो है वो यूथ उनको बहुत सुनती है, तो ये भी एक अट्रैक्टिव पॉइंट है कि जो है हम उनको इस साल लेके आए हैं, तो उससे हमारे पास मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी आएगी। उसके अलावा मजीद जो एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास, जिसमें कल्चरल स्टॉल्स होंगे हमारे पास एक इस्लामिक एग्जीबिशन का एक बड़ा सा एक स्टॉल होगा, तकरीबन 20 बाय 40 फीट का, तो गुड, उसके गुड। अंदर हम जो है इस्लाम के बारे में जो हम हमारे पास मॉडल्स बने हुए हैं वो हम डिस्प्ले वो करेंगे। दिखाएं, ठीक है। जी जी तो इसमें इसमें जो देखें, एक इम्पॉर्टेंट बात हमने मिस कर दी है, वो ये है कि इसकी डेट क्या है, दिन क्या बनता है। लोग सोच रहे होंगे कि ये सारा कुछ बता तो रहे हैं, ये डेट क्या है इसकी, और जी जो दिन बनता है वो भी बता दें। जी डेट इसकी जो है 22 अगस्त 2026 है, हफ्ते का दिन, अगले सुबह हफ्ते जो आ 11 रहा बजे से शाम 8 बजे तक। है। और जैसा कि पार्किंग तुम वगैरह का भाई, कोई मसला तो नहीं है इसमें? नहीं पार्किंग का इसमें मसला नहीं है, इसके साथ 2-3 बड़े पार्किंग लॉट हैं, जिसमें जो है वो आप आराम से पार्क कर सकते हैं, पूरे दिन के आप जो है $6 में आप पार्किंग कर सकते हैं, तो वहाँ अच्छा। पे आप आएँ और पूरा दिन गुजारें, अपने फैमिली के साथ इंजॉय करें। जी तो नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, रिहान भाई ये मुझे बताएँ कि जो मल्टीकल्चरलिज़्म की मैंने शुरू में बात की थी, उसमें ज़ाहिर है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो है मुख्तलिफ खुद विदिन मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत सारी नेशनैलिटीज़ हैं, बहुत सारी ज़ुबानें बोलने वाले लोग हैं, बहुत सारी सकाफ़ती रवायात को रखने वाले लोग हैं। तो फिर इसमें आप किस तरह ये इनको मैनेज करते हैं? किस तरीके से ये जो अपनी है, ज़ाहिर है कि हर एक अपना-अपना हेरिटेज भी है। एक मुस्लिम हेरिटेज है, एक उनका अपना इंडिविजुअल हेरिटेज भी है। तो इसको आप कैसे एक जगह पे यकजा करते हैं ताकि एक कम्युनिटी की फीलिंग आ सके? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और जैसा कि मैंने बताया कि 2023 हमारा जो है बिल्कुल वो एक टर्निंग मैं कह सकता हूँ कि टर्निंग पॉइंट था, जिसमें हमने यहाँ की जो 4 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनको हमने यहाँ पर मिलाया उनको, और उनके मिलाने के बाद तो 2025 में 24 में हमने ये किया कि जो जितनी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, जैसे सोमालियन कम्युनिटीज़ है, हाँ, टर्किश कम्युनिटीज़ हैं, और अफ़गानी कम्युनिटीज़ हैं, या बांग्लादेशी कम्युनिटीज़ हैं, इन और बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, उन सारी कम्युनिटी को हमने इंडिविजुअली इनको दावत दी कि आप अपनी कम्युनिटी का जो कल्चर है वहां हाँ, लेकर आए, तो मतलब कि वो बिल्कुल, एक डाइवर्सिफाइड, मतलब है कि हाँ, एक सिस्टम बनेगा उसमें, ये कि हर कम्युनिटी और हर कल्चर वाले जो मुसलमान हैं अपनी चीजों को यहाँ लेकर आए। उसमें फूड भी है, उसमें लिबास है, उसके अंदर जो है उनका कहने में कि उनकी क्रॉकरीज हैं, और उनके कुछ आर्ट्स हैं, उस सब चीजें मिलके जब वो 2024 की ये बात है कि जब हमने सेटअप किया था MHD का, वो बिल्कुल एक आउटस्टैंडिंग था, वो इस लिहाज से कि वो एक तो बहुत बड़ा था, और उसमें जो स्टॉल की जो तादाद थी वो ऑल टुगेदर जो है तकरीबन हम 85 तक पहुंच चुके थे, जिसको अच्छा, हमने वेरी गुड। स्टार्ट किया था 85 तक।
और उसमें ये बिल्कुल। कि हमने देखा कि एक बिल्कुल एक मेला काइंड ऑफ थिंग, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हमने मुस्लिम हिस्ट्रीज को, मुस्लिम साइंसदान को, उसके लिए एक पूरा एक अलग कैंप बनाया था जहां पर नॉन मुस्लिम को हमने इनवाइट किया था कि वो आए। हमारा जो एक हेरिटेज है बेसिकली, जो हमारा कल्चर है या हमारी जो सकाफत है या हमारी जो एजुकेशन तालीम या और ये हमारा जो रिसर्च वर्क, यानी कि जो मुसलमान साइंसदानों का जो किरदार है इस दुनिया में जो उन्होंने किरदार अदा किया है, उन सबको हमने हाईलाइट किया। और उसमें हमें मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज इस तरह की मिली कि बहुत सारे लोगों को ये उसका बैकग्राउंड नहीं पता था कि ये जो रियाजी में जो कह रहे हैं कि बेसिक जो एजुकेशन है वो कहाँ से आई थी, या मेडिकल जो हिस्ट्री है या उसकी तिब की जो चीजें आई थी वो किस साइंसदान ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो ये सारी चीजें जब उनको पता चली तो उनको बहुत इससे बहुत मतलब है कि एक तो वो महसूस भी हुए और उनको उनकी नॉलेज में इजाफा हुआ और उनका इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। उसके साथ साथ फिर हमने एक जो अपना जो हमारा जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये सारा प्रोग्राम अरेंज करने का, वो है बेसिकली नॉन मुस्लिम तक अपनी दावत को पहुंचाना। एक तो अपना सॉफ्ट इमेज उनको दिखाना मुसलमानों का, और उसके साथ साथ अपनी दावत। तो उसके लिए हमने एक पूरा एक हमारा एक बूथ होता है जिसमें हम दावा का बूथ होता है, जिसमें हम उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लिटरेचर रखते हैं, कुरान पाक रखते हैं, जो कि फ्री और फ्री हम उनको लोगों को देते हैं। और अगर उसके पास कुछ क्वेश्चन होते हैं तो फिर वो हम उनके क्वेश्चन के उसके साथ साथ हमारी जो सिस्टर विंग है, इकना सिस्टर, वो अपना एक बूथ लगा, उनका एक अपना बूथ होता है जो कि काफी बड़ा होता है। उसमें वो डिफरेंट एक्टिविटीज कर रही होती हैं, जैसे स्कार्फ एक ऐसी चीज है जो नॉन मुस्लिम के लिए एक अजीब सी एक यूनिक सी बात है। स्कार्फ जो कि वो कैसा लगता है, वो अपना स्कार्फ लेती है, उनको स्कार्फ दिया जाता है, उनको स्कार्फ पहनाया जाता है, उसके बाद वो अपना पिक्चर लेती है, उनको लगता है कि बहुत डिफरेंट लग रहा है, बहुत सिक्योर फील कर रही है, यानी कि ये उनके कमेंट्स होते हैं। उसके साथ साथ वहां पर हिना का इंतजाम होता है कि वो वहाँ डिफरेंट बच्चियां होती हैं जो हिना लगा रही होती हैं, और वो लोग जो है हिना को जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के आर्ट या उसकी राइटिंग या उसको अपने नाम को अरबी में किस तरह लिखते हैं उसकी वो वहां पर करके जो ना उनको पेश किया जाता है। कोई भी अगर नाम है तो उसको उर्दू में या कैसे लिखेंगे लिखा जाता है। तो वो सब चीजों को बहुत ज्यादा, ये तो एक वो हो गया जो हम अपना इमेज दिखा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम जो लोग नॉन मुस्लिम यहाँ पर आते हैं उसको हम फ्री फूड भी देते हैं। उसका भी इंतजाम हमने इस तरह किया हुआ है कि हम इतना, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर विजिट करते हैं और फैमिलीज के साथ करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो जो अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं उनको फूड जो है वो इकोनॉमिकल मिले। तो हमने इसका इंतजाम शुरू से रखा हुआ है कि वहाँ जो फूड हम तैयार करते हैं, जो कि स्पेशली बारबेक्यू या बारबेक्यू होता है, तो वो हम कॉस्ट टू कॉस्ट उनको दें, जिस कॉस्ट में हमें आ रहा है, क्योंकि उसमें हमारे वॉलंटियर हैं जो कि 0 अमाउंट के बेस पे काम कर रहे हैं, यानी कि कोई पैसा हम नहीं लेते वो हमसे। वो सिर्फ एक बूथ पे, यानी कि जो बारबेक्यू का बूथ है उसमें तकरीबन 50 वॉलंटियर हैं जो वो सुबह से शाम तक सर्व करेंगे। तो तकरीबन हमारा टारगेट होता है 3000 हम बर्गर उसमें तैयार करें और उन लोगों को सर्व करें जो वहां आते हैं। एक बहुत बड़ा, मतलब कि बहुत बड़ा है, जिससे हमें सिटी हमें जो ना इसकी परमिट देती है और हेल्थ उसको अप्रूव करती है। तो ये बहुत एक ऐसी एक्टिविटी है, लोग एंजॉय भी करते हैं। नहीं, ये तो लोगों के लिए एक अट्रैक्शन भी है, लोगों के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। अच्छा हसन, आप जरा मुझे बताएं, आपसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि जो नौजवान हैं आपके जैसे, वो जो आते हैं इसमें या आने चाहिए, आपको मालूम ही है कि हमारे जो मुस्लिम यूथ है उनके एक तो उनकी मुस्लिम जो आइडेंटिटी होती है, मुस्लिम कैनेडियन जिसको कहते हैं हम, दूसरी उनकी अपनी कैनेडियन आइडेंटिटी भी होती है। अब ये जो मजहबी शनाख्त है, ये उसमें कैसे बैलेंस क्रिएट करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बड़ा चैलेंज होगा इकना के लिए और आपके लिए इसी फेस्टिवल के लिए भी। तो इसको आप कैसे किरदार को इनको नुमायां करेंगे और कैसे इसको बैलेंस करेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हमारे पास जो है वो, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक वो यंग नशीद आर्टिस्ट आ रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ स्पीकर्स होते हैं, मुख्तलिफ जो है हमारे पास शेख्स हैं जो कि उसमें से काफ़ी कनाडा में बॉर्न एंड रेज्ड भी हैं। तो वो अच्छी खासी जो है यदि हम उनको स्टेज टाइम देते हैं तो वो यूथ जो है अच्छे खासे उनसे फैज़ हासिल कर सकती है और उनसे जो है वो यानी अपनी नज़रियाती तौर पे जिसको कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पे जब वो आते हैं यहाँ पे कैलगरी में आपने देखा है कि हर वीकेंड पे जो है फेस्टिवल हो रहा होता है किसी ना किसी किस्म का, हर किसी कम्युनिटी का। तो वो उन फेस्टिवल्स का माहौल जो है वो इतना ज़्यादा जो है हलाल नहीं होता। तो
अगर कोई मुस्लिम नौजवान वहाँ जाते भी हैं तो वो पूरी तरीके से उससे एंजॉय नहीं कर सकते। तो वो एक तरीके से वहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होते हैं। जब वो फिर एमएचडी फेस्टिवल में आते हैं और वो इतने सारे मुसलमानों को अपने इर्द गिर्द देखते हैं, तो एक तो उनको जो है वो कौमी जज्बा या इस्लामी जज्बा जो है उनका जो है काफी पुख्ता होता है और वो कनेक्ट करते हैं लोगों से। वो उनको आइडेंटिटी, मुस्लिम आइडेंटिटी है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। और ये भी देखा गया है कि यहाँ पे जो बॉर्न एंड रेज्ड नौजवान हैं उनके लिए इतनी अहमियत नहीं है कि उनके पेरेंट्स किस किस कंट्री से आए हैं। उनके लिए ज्यादा अहम है कि वो मुसलमान हैं और मुसलमान के यानी हर जिस भी मुल्क में हो तो वो एक कौम की मानद है, तो वो उनका यही जो है जज्बा जो है उनका कायम रहना चाहिए और ये काफी हेल्प होती है एमएचडी पे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसके अंदर मैं एक छोटी सी बात और भी मजीद ऐड करूंगा, क्योंकि ये चैलेंज आज का नहीं है, ये बहुत अरसे का चैलेंज है और इकना ने इसको बहुत अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड किया है। अभी मैं आपको इसी प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहूँ, इकना ने बिल्कुल हाल ही में एक बड़ा सेंटर खरीदा है जिसको इकना यूथ सेंटर के नाम से, मुस्लिम यूथ सेंटर के नाम से उसको हमने कायम करने का इरादा किया है। यानी कि अभी वो जगह हमने प्रॉपर्टी खरीद ली है, अभी उसकी रेनोवेशन है, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा जिम होगा, उसमें कुछ क्लासेस भी होंगी, उसमें ऑडियो वीडियो और गेम्स के रूम होंगे, ताकि जो मुस्लिम जो यंग यूथ है बेसिकली उनका जो यहाँ पर चैलेंज है, क्योंकि वो जब अपने घर पे होते हैं तो वो कुछ और चीजें देख रहे होते हैं और जो बाहर होते हैं, अब स्कूल में जो जा रहे होते हैं तो उनके अंदर जो एक कश्मकश और एक मुश्किल होती है, तो वो उस मुश्किल को दूर करने के लिए उनको बहुत ज्यादा कनेक्शन की जरूरत है। उनको कनेक्शन इस तरह होगा क्योंकि हमारी एज और उनकी एज और हमारी लैंग्वेज, तो जो लैंग्वेज का जो गैप आता है तो उसकी वजह से वो बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और उसकी वजह से गैप की वजह से वो उसको दूरी को समझते हुए जो इकना ने वाईएम बनाई है, यानी कि वाईएम बॉयज वाईएम गर्ल्स, तो इनकी एक्टिविटीज हर एक क्वाड्रेंट में हर हफ्ते होती है। हर हफ्ते हर क्वाड्रेंट में सारी एक्टिविटीज होती है, ये बॉयज जमा होते हैं, वहाँ वो खेलते हैं, कभी सॉकर खेलते हैं, कभी वो डिफरेंट गेम्स खेलते हैं, फिर उसके बाद उनके लेक्चर्स आपस में होते हैं। इसको कनेक्ट किया हुआ है और इसके बाद जो है सेंट्रली एक ऐसा एक्टिविटीज करते हैं जिसमें वो सब एक साथ भी। इसी तरह मुस्लिम हेरिटेज डे में बहुत सारी एक्टिविटीज जो है हमने वाईएम के हवाले की हुई है, जैसे स्टेज को संभालना, स्टेज की जो मेन एक्टिविटीज हैं और ये जो सारी ऑर्गेनाइज करने में जितनी भी चीजें हैं हमने उसमें यूथ को आगे रखा हुआ है ताकि वो इस प्रोसेस को समझ सकें। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है। और हसन ये भी मुझे बताएं कि ये जो इतना बड़ा फेस्टिवल होगा इंशाल्लाह, इसमें जाहिर है कि आउटडोर फेस्टिवल जो है उसको ऑर्गेनाइज करना कोई आसान नहीं हुआ करता, हमें भी मालूम है इसका। मैं भी न्यूयॉर्क में और बाकी जगहों पे इस तरह के फेस्टिवल्स को देख चुका हूँ, इकना के ही। लेकिन इस बार तकरीबन आप कह रहे हैं कि 30,000 लोग जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी तादाद है। जिस तरह आपने कहा कि आते जाते रहेंगे, वॉक इन होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन उसको मैनेज करना, उसकी सिक्योरिटी, उसकी एक्सेसिबिलिटी, उसकी पार्किंग, जिस तरह मैंने पूछा आपसे पहले भी, ट्रांसपोर्टेशन, फिर ऑब्वियसली वॉशरूम्स, फिर उसमें खवातीन हैं, बच्चे हैं, तो ये फैमिली सेफ्टी और सारी चीज़ें जो हैं, ये सब अरेंजमेंट्स जो है आपने कर लिए हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास जो है वो ये चूंकि हमारा साल का मेन इवेंट होता है तो हम इसकी तैयारी जो है वो साल की शुरू से ही कर देते हैं और हर हफ्ते इसकी जो है कुछ ना कुछ हम मीटिंग करते हैं। तो हमारे पास जो एक तो कोर टीम है एमएचडी की जिसको हम डिजाइन करते हैं हर साल, वो तकरीबन 20 से 25 अफराद पर मुश्तमिल है। उसके अलावा जो है एमएचडी के दिन पे हमारे पास तकरीबन 150 के करीब वॉलंटियर्स होते हैं, तो वो हमारी हेल्प करते हैं इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में। और ये सारा जो है सारा वॉलंटियर वर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे जो है हम कैलगरी पुलिस को भी हम जो है वो ऑन साइट रखते हैं। उनके जो है बिजी आवर्स में 4 पुलिस ऑफिसर्स हमारे मुस्लिम हेरिटेज डे की वेन्यू पे मौजूद होंगे। और हाँ, तो उसके अलावा यहाँ पे इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाकयात भी आजकल देखने में आ रहे हैं। ये मैं पूछने वाला था आपसे। माउंटेन से लेके इधर विनीपेग तक जो है हर जगह वेंडलिज्म जो है वो बढ़ रहा है और हेट जो है मुसलमान के खिलाफ बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छा मौका है कैलगरी कम्युनिटी के लिए कि वो अब यहाँ पे आएं और अपने आप को एजुकेट करें। और हम भी यही चाहते हैं कि जो है यहाँ का माहौल मुस्लिम हेरिटेज डे का बेहतर से बेहतर हो, एग्जाम्पलरी जो है वो माहौल हो, फैमिली फ्रेंडली हो, सफाई का बिल्कुल इंतजाम हो। वॉशरूम्स हमारे पास जो है वो हम पोर्टेबल वॉशरूम्स हम ऑन साइट मंगवाते हैं, उसको रेंट करते हैं
इसके गुड। अलावा हैंड वॉशिंग स्टेशंस होते हैं, वो सारे हम उसका इंतज़ाम करते हैं। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है और मुख्तलिफ इसमें ज़ाहिर है कि 11 से कह रहे हैं ना आप, 11 बजे से लेकर 8 बजे तक, है ना? जी, जी, जी। हाँ, तो ये अच्छा, ये जो आपने बात की ना, इसमें मैं चाहूँगा कि रेहान भैया भी थोड़ा-सा अपने 2 सेंट्स भी दें। वो ये है कि जो इस्लामोफ़ोबिया का जो मामला हसन ने उठाया, उसमें इसका आपको मालूम ही है कि कितनी मिसकंसेप्शंस हैं मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में, पब्लिक लेवल पे भी। तो इसमें जो आप ये सारी एक्टिविटी करते हैं, ये आप समझते हैं कि इसमें जो लोगों के एटीट्यूड्स हैं, ये फेस्टिवल उनको एड्रेस करने की कोशिश करता है, कामयाब होता है? और क्या ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही दिन फेस्टिवल करने की बजाय ईयर राउंड एंगेजमेंट लोगों के साथ रखी जाए, ताकि जो उनके मिसकंसेप्शंस हैं वो ठीक हो सकें? क्योंकि एक दिन का फेस्टिवल तो हो गया, लेकिन जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं, जिन लोगों के मसाइल हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई सिलसिला होना चाहिए ना? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, ये जो वेन्यू हमने इस दफ़ा रखा है, वहाँ पर नॉन मुस्लिम का जो है गुज़र बहुत ज़्यादा है और इस लिहाज़ से वो हमारे लिए बहुत आइडियल जगह है। अच्छा, सिर्फ़ हम साल में ये एक्टिविटी नहीं करते, बल्कि साल में तकरीबन हम जो ये स्पेशली जो समर में है, तकरीबन हर हफ़्ते कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ पर डिफरेंट मेले लगते हैं और उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें हम अपना बूथ लगाते हैं। वहाँ हम लोगों के साथ गेम भी करते हैं और प्लस उनको जो है कुरान की और इस्लाम की तालीमात, मतलब कि दावत भी दे रहे होते हैं, उनको कुछ लिटरेचर देते हैं, कुरान ऑफर करते हैं। तो ये पूरे एक साल का अमल है, यानी कि इतना यहाँ के नॉन मुस्लिम के लिए एक नई नहीं है। जो लोग डिफरेंट फेस्टिवल में जाते हैं, जो लोग हेरिटेज फेस्टिवल में जाते हैं, या जो लोग एंगलवुड फेस्टिवल में जाते हैं, या जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज यहाँ पर कैलगरीज में होती हैं, उन सारी एक्टिविटीज या जो मेले होते हैं उसके अंदर इकना पार्टिसिपेट करती है। इकना सिस्टर भी पार्टिसिपेट करती है, वहीं इसी तरह वो अपना एक्टिविटीज करती हैं, हैना लगाती हैं। जो इकना ब्रदर्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज करते हैं, लिटरेचर देते हैं, लोगों को इन्वाइट करते हैं, लोगों से चिट चैट करते हैं। कोई क्वेश्चन होता है इस्लाम के बारे में, वो चाहते हैं कि वो आस्क करें। तो इस तरह लोग जो है मतलब कि फिर वो एंगेज होते हैं। उस एंगेजमेंट में ये होता है कि तो उनका जो कॉन्सेप्ट या एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट होता है मुसलमानों के हवाले से। उसके बाद फिर वो अपने नंबर एक्सचेंज करते हैं। उस नंबर एक्सचेंज करने में ये होता है कि फिर हम उनसे फॉलो अप करते हैं। कुछ लोग फिर जो है मुस्तकिल कम्युनिकेट करते रहते हैं, कुछ लोग मजीद डिमांड करते हैं, कुरान मांगते हैं, तो हम उसको रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे यहाँ से कुरान की तरसील करते हैं, जो कि बाई पार्सल, बाई कनाडा पोस्ट हम उसको भिजवाते हैं। तो एक वो पूरा एक अमल है कि एक साइकिल है इसका, जो जिसको हम फॉलो करते हैं, और फॉलो अप जो है ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं चाहूँगा कि आखिर में सिर्फ हमें बताएं कि मुस्लिम हेरिटेज डे जो है, ये जो फेस्टिवल है, इसको आप कैसे मेजर करेंगे कि हम ये कहेंगे हाँ जी इस दफ़ा जो है ये फेस्टिवल कामयाब हुआ? मेजरेबल जो एक उसका यार्डस्टिक है वो क्या होगा? सिर्फ अटेंडेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसका हकीकी इम्पैक्ट क्या होगा? वो कैसे आप जानेंगे कि वाकई ये जो फेस्टिवल है वो कामयाब हुआ है? अच्छा, इसमें हम डिफरेंट तरीके हैं उसको मेजर करने के। सबसे पहले जो लोग हमारे पास आते हैं उनको एक टोकन इशू करते हैं, जो कि उससे उनके नंबर्स मालूम होते हैं कि कितने नॉन मुस्लिम जो है इस फेस्टिवल में आए हैं और हमसे मिलके गए। इसी तरह डिफरेंट बूथ हैं, जैसे दावा का बूथ है, इस तरह इसका सिस्टर का बूथ है। जब वो हर बूथ पे जाते हैं तो वहां पर उनकी स्टैंपिंग होती है, तो उससे पता चल जाता है वो सारे बूथ्स में गए हैं और उन्होंने एंजॉय किया। फिर वो अपने जो है तासुरात का इजहार करते हैं, अपनी मतलब है कि फीडबैक देते हैं, तो उससे अंदाजा होता है कि ये जो है। फिर उसके बाद जब यहाँ से चले जाते हैं, लोगों की ईमेल्स आती हैं या टेलीफोन मैसेजेस आते हैं और वो बताते हैं कि बहुत अच्छा इवेंट था। और उसके बाद जब वो कम्युनिकेशन का सिलसिला जब ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं, हम रहे हैं कि हर साल बाई साल जो है उस नंबर में इजाफा हो रहा है। जो हमारी जो फोन बुक्स हैं वो उसमें कॉन्टेक्ट्स का इजाफा हुआ जा रहा है, जिसमें नॉन मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, नॉन मुस्लिम का इजाफा हो रहा है। और उस पे फिर हम जब इन लोगों को डिफरेंट एक्टिविटी में बुलाते हैं, जैसे विंटर में हम बहुत ज्यादा ओपन हाउसेस करते हैं, मस्जिदों में उनको बुलाते हैं, तो उन लोगों को इनवाइट करते हैं, तो वो लोग फिर वहां पर भी हमसे मिलते हैं। इसी तरह जो डिफरेंट इवेंट, कल्चरल इवेंट हो रहे होते हैं, जहां पर इकना बूथ लगाती है, वहां पर भी वो लोग वहां पर हमसे मुलाकात कर रहे होते हैं। तो ये उनका एक मतलब एक इंगेजिंग का एक मुस्तकिल सिलसिला है कि जो चल रहा है। तो उसी तरह लोग जो है ना हमारी जो दीन की तालीमात है उसको ग्रेजुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हसन, आखिर में एक दफ़ा फिर ज़रा लोगों को बता दें कि ये जो फेस्टिवल है कब है, कहाँ पे है और कैसे उन्होंने आना है, और ख़ास तौर पे ये भी ज़रूर बताएं कि ये फ्री एंट्री है लोगों के लिए, ताकि ये लोग ना समझें कि कोई एडमिशन चार्जेस हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज़ गो अहेड। जी, डाउनटाउन में बिल्कुल बो रिवर के साथ ओकलेयर प्लाजा है, और ये 22 अगस्त को ये इवेंट है हफ्ते के रोज।
और सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक इसके जो है मार्केटिंग आप पूरे शहर में देख सकते हैं। कर्ब हाँ, साइड साइड हाँ। पे आपको साइन नज़र आएँगे, रोड ब्रिजेस पे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेडियो पे भी हमारे इश्तिहार चल रहे हैं, एलआरटी स्क्रीन्स पे इश्तिहार चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक कामयाब इवेंट हो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो ख़वातीन हज़रात, ये जो मुस्लिम हेरिटेज डे है, इसका जो फेस्टिवल है, ये महज़ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि अपनी जो हमारी शनाख्त है, जो हमारी सकाफ़त है और जो विरसे को दूसरों के साथ शेयर करने का एक मौका है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। असल कामयाबी सिर्फ़ ये नहीं है कि कितने लोग आते हैं, कितने लोग उसको अटेंड करते हैं, बल्कि ये बात है कि कितने लोगों ने एक-दूसरे को बेहतर समझा, कितने फ़ासले कम हुए और कितने नए राब्ते कायम हुए। जिस तरह अभी बात हो रही थी ब्रिज की, तो कितने ब्रिजेस बनाए हमने। अगर ये फेस्टिवल यही काम कर सका ना, तो इसका असर एक दिन से कहीं ज़्यादा देर तक कायम रहेगा। ये हमारी दुआ भी है, ये हमारा तज़किया भी है और इंशाल्लाह लोगों की पार्टिसिपेशन जिस तरह होती है, मुझे उम्मीद भी है, यकीन भी है और दुआ भी है कि इसमें मज़ीद कामयाबी होगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया रेहान भाई, और शायद हसन, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी और मैं कोशिश करूँगा कि आपके स्टॉल्स पे आ सकूँ। लेकिन ये है कि अगर ना आ सके तो फिर हमारी दुआएँ तो आपके साथ रहेंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका।